स्टूडेंट पीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको सेफ्टी एंड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन रहा था, जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, हमने उसको करा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक जो हमारा है बेसिक वर्कशॉप टूल्स, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक ना। मैंने पिछली बार पेपर का एनालिसिस किया है, जिसमें से 100% में से 95% क्वेश्चन यही आते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सी हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, इस गेज का क्या उपयोग है, ठीक है। इस गेज का क्या उपयोग है, तो इसका नाम होता है फिलर गेज, ठीक है। क्या होता है? फिलर गेज। जैसे कोई पाइप होता है या कोई जाब में गहरा कटाव होता है, तो उसके बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्या की जांच करने के लिए हम इसको उपयोग उसमें करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ऑप्शन बी दे रखा है बेलनाकार जाब का व्यास जांचना। ऑप्शन सी दे रखा है जाब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। ऑप्शन डी दे रखा है जाब को मशीनों में डेटन के समांतर रखना, ठीक है। तो फिलर गेज यानी कि इस गेज का उपयोग हम वहां करते हैं जैसे कोई जाब में गहरा कटाव हो, ठीक ना, तो उसके आंतरिक त्रिज्या को जांचने में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस रेती का क्या नाम है? इस रेती का क्या नाम है, ठीक ना। आज ज़्यादा मैं डिस्क्राइब इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे। इसके बाद जब प्रॉपर क्लास लेंगे तो आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करके बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इस रेती का क्या नाम है। ऑप्शन है रास कट रेती, ऑप्शन बी एकल कट रेती, ऑप्शन सी डबल कट रेती, ऑप्शन डी वक्राकार कट रेती, ठीक ना। तो रेती कई प्रकार के होते हैं, कटिंग के आधार पर होती है, ग्रेड के आधार पर होती है, ठीक ना। तो अभी फिलहाल हम डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत आपका जल्द होने वाला है, इसलिए हम क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो इस रेती का नाम पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें बताना चाहेंगे हैंडल होता है और इसका एज होता है, जो इसको बोलते हैं गंदा, इसका एज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? रास पर रेती। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे लकड़ी के कामों में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, लकड़ी के कार्यों में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी आंतरिक कैलीपर, ऑप्शन बी विषम लेग कैलीपर, ऑप्शन सी बाह्य कैलीपर, ठीक ना। तो कैलीपर दो तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर का उपयोग हम लोग जैसे एग्जाम में करते हैं, ठीक है, या किसी जाब को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा ये औजार है जो मार्किंग औजार है, यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं? मार्किंग कर सकते हैं, ठीक ना। एक आंतरिक कैलीपर होता है और एक बाह्य कैलीपर होता है। जो बाह्य कैलीपर का कार्य क्या होता है, वो बाहरी जाब या औजार में इसका उपयोग होता है। लेकिन आंतरिक कैलीपर का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे कोई जाब का इंटरनल गहराई पता करना हो, ठीक है ना, आंतरिक गहराई पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आंतरिक कैलीपर का उपयोग करते हैं। तो इस औजार का नाम क्या है? आंतरिक कैलीपर, ठीक है, आंतरिक कैलीपर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शन ए दे रखा है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी दे रखा है असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी दे रखा है गलत सीजनिंग, ऑप्शन डी दे रखा है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम लकड़ी को उसके जीवित हालत में मतलब ये हवा के जैसे हरा है और उसी के रूप में हमने काट कर अगर कोई
जाब में उसका उपयोग करते हैं, जैसे किसी का हैंडल बनाना, ठीक है, इत्यादि जैसे कामों में इसका उपयोग करते हैं। तो जब लकड़ी सूखती है, यानी उसके अंदर से जब नमी की मात्रा जैसे जैसे सूखता जाता है, तो लकड़ी कभी कभी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, कभी कभी उसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को इस क्वेश्चन के माध्यम से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, असमान सिकुड़ना। जैसे हमने बता रखा है कि जैसे जैसे नमी उसमें क्या हुई, सूखेगा, वैसे उससे लकड़ी या तो सिकुड़ेगी या फिर उसमें दरारें पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए, लकड़ी में समान छेनीकरण करना। ऑप्शन बी दे रखा है, लकड़ी में आयताकार छेद करना। ऑप्शन सी दे रखा है, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना। ऑप्शन डी दे रखा है, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तक तेज किनारों की सफाई करना। मैं छेनी जिसको चीजल बोलते हैं, कुछ इसमें बताना चाहूंगा। छेनी हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। छेनी हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह दो प्रकार का होता है। पहला हमारा हार्ड चीजल, हार्ड चीजल, दूसरा हमारा कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ठंडी चीजल, ठीक है। तो हमारा दो प्रकार का छेनी होता है। इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है सीबीटी का, इसलिए आपको यही बार बार बोलेंगे, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़िए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इन्हें के बीच में ही देखकर छोड़ दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लकड़ी में आयताकार छेद करना, ठीक है ना, आयताकार छेद करना। एक तरह से देखा जाए तो इसको फॉर्मल चीजल भी बोलते हैं, क्या, फॉर्मल चीजल भी बोल सकते हैं। उसी के माध्यम से हम किसी लकड़ी में आयताकार छिद्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए दे रखा है, वर्गाकार स्टेक, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है, हैचेट स्टेक। ऑप्शन सी दे रखा है, ब्लो हार्न स्टेक। ऑप्शन डी दे रखा है, बेवल एज वर्गाकार स्टेक, ठीक ना। स्टेक का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो सपोर्टिंग होता है, जैसे जैसे आप वर्कशॉप में देखे होंगे एनविल, ठीक ना, जिस पर हम किसी जाप को रखकर हथौड़े से उसके आकार को पीट कर बनाते हैं या फैलाते हैं, मोड़ने में उसका उपयोग किया जाता है, एक तरह से सपोर्टिंग होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, हैचेट स्टेक शीट मेटल में तेज मोड़ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, ठीक ना। अभी हमने जस्ट बताया कि छेनी हमारे दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, गर्म छेनी, ठीक ना, दूसरा हमारा होता है ठंडी छेनी, ठीक है। एक गर्म कार्यों में उपयोग होता है और यह ठंडे कार्यों में, यानी कि कोई भी जाप हम बना रहे हैं तो जो ठंडी अवस्था में होता है उस पर इसके माध्यम से काम करते हैं, लेकिन जो गर्म रहता है उस कार्य में गर्म चीजल का उपयोग करते हैं। लेकिन आपका यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठंडी छेनी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका जाली छेनी। ऑप्शन बी दे रखा है क्रॉस कट छेनी। ऑप्शन सी दे रखा है अर्धवृत्ताकार छेनी। ऑप्शन डी दे रखा है हीरा पॉइंट छेनी, ठीक ना। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हीरा पॉइंट छेनी में, ठीक है। इसका उपयोग कभी कभी हम जैसे वहां करते हैं, जैसे की बनाना हो, की के कार्यों में भी उपयोग कभी कभी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 आपका दे रखा है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थों के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है, ठीक ना। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कैलिपर हमारा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, आंतरिक कैलिपर और बाह्य कैलिपर, ठीक ना। इस ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है, आंतरिक कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर यानी बाह्य कैलिपर, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर, ठीक ना। तो आंतरिक कैलिपर का हमने बताया कि जब किसी जाप के आंतरिक भागों को हमें क्या करना हो, उसके बारे में पता करना हो, तो वहां पर कौन सा करेंगे, यांत्रिक कैलिपर। और जैसे बाह्य जाप का
गहराई हो या कुछ भी पता करना हो तो वहां पे हम बाह्य कैलिपर का उपयोग करते हैं। लेकिन बाह्य बाह्य सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जेनिक कैलिपर का उपयोग हम करते हैं। हमने बता रखा है ये कौन सा सब टूल्स है? मार्किंग टूल्स है। कौन सा? मार्किंग टूल्स है, ठीक ना। इसके द्वारा हम किसी जाप पर क्या करते हैं? केवल मार्किंग करते हैं, ठीक ना। इसी क्वेश्चन के साथ में दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है, ठीक ना। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लैट ड्रिल बिट, ऑप्शन बी दे रखा है टेपर सैंक बिट, ऑप्शन सी दे रखा है काउंटर सिक बिट, ऑप्शन डी दे रखा है स्ट्रेट सैंक बिट, ठीक ना। तो ड्रिल का उपयोग हम वहां करते हैं जैसे किसी जाब में क्या करना हो? छिद्र करना हो। क्या? छिद्र करना हो तो वहां पर इसका उपयोग हमें करना होता है। लेकिन हैंड ड्रिल हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिक ड्रिल और एक हैंड ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल में कई सारे आ जाते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमें इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है या कम स्पेस होता है या जहां पे इलेक्ट्रिक उपलब्ध नहीं होता है पूरी तरह से, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हैंड ड्रिल का, ठीक ना। लेकिन ये हमारा क्या है? बिट दे रखा है। क्या? बिट, यानी बिट के माध्यम से हम किसी जाब में क्या करते हैं? छिद्र करते हैं, ठीक ना। यह किसका बनाता है? हाई कार्बन स्टील का बनाता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्योंकि हमें, और इसका जो अगला भाग है इसको बहुत ये यानी बहुत कठोर बनाया जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। कभी कभी जो ड्रिल का अगला भाग जो कमजोर होता है इसी कारण से ड्रिल बिट क्या होती है? हमारे टूट जाती है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी। कौन सा बिट है? तो टेपर सैंक बिट। समझ गए? इसी क्वेश्चन के साथ मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? यानी जैसे नॉर्मल कार्यों में हम कौन सा स्टेक का उपयोग किया होता है जिस पर हम रखकर कोई जाब को आसानी पूर्वक कार्य कर सकते हैं, काट सकते हैं, उस पर पीट सकते हैं, उसमें मोड़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं, उसके उपयोग में हम स्टेक का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है ए वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी दे रखा है हाइसेट स्टेक, ऑप्शन सी दे रखा है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन बी दे रखा है बेवल एज वर्गाकार स्टेक, ठीक ना। तो हाइसेट स्टेक, वर्गाकार स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल एज वर्गाकार स्टेक, ये क्या है? स्टेक के टाइप्स हैं, ठीक ना। तो नॉर्मल कार्यों में हम किस स्टेक का उपयोग करते हैं? तो वर्गाकार स्टेक का उपयोग करते हैं। ये आपको वर्कशॉप या किसी कंपनी में जब काम करने जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूं, ठीक ना। क्योंकि पिछली बार मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें से 100% में से 95 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। इसी को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपके बीच में करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड MM12 × 1.25 में 1.125 नंबर क्या इंगित करता है? यानी थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब जैसे किसी जाब के अंदर हमें चूड़ी काटना है तो उसकी कितनी गहराई होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी व्यास का होना चाहिए, उसी को यहाँ पूछ रहा है। जितने नंबर का होगा उतनी गहराई ज्यादा होगी, जितने कम नंबर का होगा उतनी उसकी थ्रेडिंग क्या होगी? कम से कम होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इसी थ्रेड का पिच ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दे रखा है थ्रेड का व्यास, ऑप्शन बी दे रखा है थ्रेड का पिच, ऑप्शन सी दे रखा है थ्रेड की गहराई, ऑप्शन डी दे रखा है थ्रेड की लंबाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? थ्रेड का पिच ज्ञात करना, ठीक ना। इस नंबर से हमें पता चलता है क्या? इसी थ्रेड का क्या निकालना है? उसकी पिच को पता किया या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है?
ठीक ना। ऑप्शन ए दे रखा है गांठ, ऑप्शन बी दे रखा है कपिंग, ऑप्शन सी दे रखा है क्रैकिंग यानी चटकना, ऑप्शन डी दे रखा है घूमना। जैसे आप देखते होंगे, आप लोग के बीच में पेड़ देखे होंगे, तो उसमें जब कई शाखाएं निकल जाते हैं तो वहां पे एक प्रकार का क्या होता है, गांठ के आकार बन जाता है, ठीक ना। और जब लकड़ी में जब तक नमी रहेगा तब तक वो लकड़ी चटकेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे लकड़ी सूखती जाएगी उसमें दरारें पड़ जाता है, चटक जाती है, फट जाती है, उसको क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लकड़ी में गांठ दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में शाखाएं होंगी तो हमें अधिक गांठ देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, एक टेनन आरी की कुंड दांतों को तेज करने के लिए किस रीति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेनन शाह। टेनन शाह का मतलब क्या होता है, शाह मीन्स आरी होता है, क्या होता है, आरी। टेनन मतलब एक प्रकार से ये भी आरी का प्रकार होता है, जैसे टेनन शाह हो गया, उड़सा हो गया, उड़सा हो गया, इसके बाद दूसरा टेनन शाह हो गया, कौन सा, टेनन शाह हो गया। इसका उपयोग हम उड़सा से आपको पता चल रहा है कि किस कार्यों में, लकड़ी के कार्य में। टेनन शाह मतलब जैसे लोहे को काटना, किसी जाप को काटना, एक तरह से समझा जाए तो धातु को काटने वाला शाह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेनन शाह, ठीक है। तो इसको पूछ रहा है कि इसका दांत कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, ट्रेंगुलर होता है, इसका टेनन शाह हो गया, फिर उड़सा हो गया, इस आकार का बना होता है, ठीक ना। तो इस दांत को तेज करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, किस फाइल का उपयोग करते हैं, इसको यानी तेज करने के लिए, साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो या किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन दे रखा है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी दे रखा है राउंड फाइल यानी वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी दे रखा है ट्रिंगुलर फाइल त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन डी दे रखा है हाफ राउंड फाइल और वृत्ताकार रेती। तो हमें पता है कि जब इसका दांत कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो हमें उस आकार का क्या चाहिए, फाइल भी चाहिए, ठीक ना। तो हमें कैसा फाइल चाहिए, त्रिभुजाकार फाइल चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए, यानी जो इसमें ये डिनोट कर रहा है इसका नाम पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। मैं कुछ इसमें बताना चाहूंगा। हैंडल, हैंडल किसका बनाता है, किसका, प्लास्टिक या फिर या लकड़ी का बना होता है, ठीक ना। इसका प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हमारे एज बोलते हैं, यानी किनारा, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिल, ठीक है। एज हो गया, हिल हो गया, और इसके ऊपर जो होता है इसको यहाँ पे हम टैंग बोलते हैं, क्या यहाँ पे, टैंग, ठीक है। शोल्डर, इसमें शोल्डर अलग होता है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले बताना चाहूंगा रेती किसका बनता है, यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह क्या है, इसको बोलते हैं रेती को, यह कौन सा टूल है, तो कर्तन टूल है, कर्तन टूल से, कौन सा, कर्तन टूल से। कर्तन का मतलब क्या करता है, जब किसी जाप के ऊपर इसके माध्यम से हम फिनिशिंग करते हैं तो ये क्या करता है, उस जाप को छोटे छोटे, किसमें, छोटे छोटे कणों में क्या करता है, कटिंग करता है, उसी को बोलते हैं कर्तन टूल, ठीक है ना। कुतरता है, ठीक है ना। जैसे चूहा देखेंगे, चूहा कभी कभी किसी चीज को काटता है तो छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है, उसी प्रकार हमारा फाइल काम करता है। तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी शोल्डर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे, उसको हिल बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगले तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका जैनिक कैलिपर, ऑप्शन बी दे रखा है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन सी दे रखा है वाय कैलिपर, ऑप्शन डी दे रखा है फॉर्म जोड़ कैलिपर, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन में कुछ बातें इन सब के बारे में बताया है कि जैनिक कैलिपर का उपयोग कहाँ होता है, आंतरिक कैलिपर का उपयोग कहाँ करते हैं, बाह्य कैलिपर का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे जैनिक कैलिपर का उपयोग बाह्य समांतर
रेखाएं खींचने के लिए, क्या समांतर रेखाएं खींचने में, ठीक ना, खींचने में करते हैं। और इसका आंतरिक जाब का आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने में, क्या आंतरिक त्रिज्या को पता करने में, बाह्य कैलिपर किसी जाब के बाह्य भागों को व्यास चौड़ाई को पता करने के लिए, ठीक है। जैसे आंतरिक हो गया उसी प्रकार ये बाह्य जाब का लंबाई चौड़ाई या व्यास को पता करने के लिए बाह्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें क्या खींच रहा है, देखो यहाँ पर लाइन मतलब लाइन खींच रहा है, ठीक ना। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कैलिपर है, तो जैनी कैलिपर है। हमें बता रखा है कि यह क्या है, बाह्य समांतर रेखाएं खींचने में उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जैनी कैलिपर होगा, ठीक ना। ये कौन सा टूल्स है, ये मार्किंग टूल्स है। कौन सा टूल्स है, मार्किंग, जैसे किसी जाब पर क्या करना हो, मार्किंग करना हो, इसका उपयोग वहां करते हैं, ठीक है ना। अभी इसी आज मैंने 15 क्वेश्चन ही लिया, इसके साथ साथ मैं इसी तरह क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और जुलाई में होने वाले एग्जाम में 100% में 95% क्वेश्चन यही आते हैं जो हमने पढ़ा रहा है, ठीक ना। और इसके साथ साथ किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। ठीक है,